ज्ञान दर्पण। समस्या की चाबी। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की मौत हो गई। राजा चाहता था कि उसके स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाए, लेकिन राजा के लिए अपने राज्य में किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति का चुनाव करना सरल न था। मुख्यमंत्री के पद के लिए बहुत से लोगों के नाम सामने आए, पर राजा चाहता था कि वहां एक ऐसा व्यक्ति आए जो सही मायनों में इस पद की योग्यता रखता हो। उसने लोगों की कई तरह की परीक्षाएं ली और आखिर में 3 लोगों को सैकड़ों लोगों में से चुना गया। अब समस्या यह थी कि उन तीनों के बीच कौन सी प्रतियोगिता रखी जाए जिससे किसी एक व्यक्ति का चुनाव हो सके। अंत में यह निश्चय किया गया कि उन तीनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया जाए और दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगा दिया जाए जिसे गणितीय फार्मूले की चाबी से ही खोला जा सकता हो। परीक्षा के लिए एक दिन तय किया गया। तीनों प्रतियोगियों को बता दिया गया कि उन्हें परीक्षा के लिए कितने बजे आना है। उनमें से 2 तो उसी समय बाजार गए और गणित से जुड़ी बहुत सी किताबें खरीद लाए और दीवानों की तरह उनकी पढ़ाई करने लगे ताकि उन्हें ताले की चाबी का गणितीय फार्मूला मिल सके। परीक्षा का दिन आ गया। उन तीनों को एक बड़े से कक्ष में ले जाया गया जिसका वैभव देखने लायक था। उन तीनों ने उस ताले को भी देखा जिसे दरवाजे पर लगाया जाना था। उन प्रतियोगियों में से 2 तो अपने साथ कई तरह की किताबें भी लाए थे। उन्हें लगता था कि शायद किताबों से ताला खोलने का कोई फार्मूला हाथ लग जाए। तीसरा प्रतियोगी मस्त था, उसे मानो कोई चिंता ही नहीं थी। तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो, क्यों? उन्होंने तीसरे का उपहास किया। जब बाकी दोनों कमरे में घूमने के बाद ताले को उलट-पुलट करने में लगे थे, तो वह वहां आराम से बैठकर मनोरंजन कर रहा था। रात में कमरे को बंद कर दिया गया और उन्हें बताया गया कि बाहर से ताला लगा रहे हैं। उन्हें बताया गया कि सुबह जो कमरे से पहले बाहर आएगा उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ताला नहीं लगाया गया और बंद भी नहीं किया गया। बाकी 2 विद्वान अपनी किताबों में सिर खपाए फार्मूला खोजते रहे और तीसरा मजे से बिस्तर पर जाते ही खराटे भरने लगा। वे दोनों तीसरे को देखकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि वह कोई पागल है जिसे प्रतियोगिता की कोई परवाह ही नहीं है। उसने परीक्षा आरंभ होने के बाद से किसी भी तरह का अध्ययन तक नहीं किया था। लेकिन तीसरा प्रतियोगी परीक्षा की घोषणा होने वाले दिन ही समझ गया था कि यह प्रतियोगिता एक दिमागी खेल है, क्योंकि अगर ताला अंदर से लगता तो गणितीय फार्मूले से ही खोला जाता, लेकिन ताला बाहर से ही लगाया जाना था तो अंदर से गणितीय फार्मूले से ताला नहीं खोला जा सकता था। इसीलिए तीसरा प्रतियोगी निश्चिंत था। वे दोनों प्रतियोगी भी थक-हार कर सो गए। जब वे उठे तो सूरज सिर पर चढ़ आया था। वहां तीसरा प्रतियोगी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वे दरवाजे से बाहर आए तो उन्होंने राजा को बाग में खड़े देखा। सज्जनों, मैंने अपना नया मुख्यमंत्री पा लिया है। आप सबके प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राजा ने कहा। उनके पीछे ही तीसरा प्रतियोगी खड़ा था। वे दोनों प्रतियोगी हैरानी से उसे ताकते ही रह गए। यह कैसे संभव हुआ? तुमने ताला कैसे खोला? उन्होंने बाद में मुख्यमंत्री बने प्रतियोगी से पूछा। तीसरे प्रतियोगी ने बताया, जब मैं ध्यान में बैठा तो सबसे पहले अंतर्मन से आवाज आई कि पहले ये जांच तो कर ले कि सूत्र है भी या नहीं। इसके बाद इसे हल करने की सोचना, और मैंने वही किया।
मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया, क्योंकि कोई भी गणितीय फार्मूला था ही नहीं। शिक्षा। कई बार हम जिंदगी में कोई समस्या होती ही नहीं और हम विचारों में ही उसे बड़ा बना लेते हैं। इसलिए पहले समस्या को समझ ले कि समस्या है भी या नहीं।